कि हमारे बड़े भाई रामचंद्र यादव प्रधान के रूप में जो जाने जाते हैं, आज मैं उनसे करजोर प्रार्थना कर मैं उनके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि एक राम बच्चन यादव जी से, क्योंकि हमारे बीच और उनके बीच कम से कम 10 वर्ष तक दोनों के बीच संघर्ष रहा था। आज मेरा ये सौभाग्य दिन है क्योंकि मैं पहला बार मैं दोनों भाई आज एक मंच पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं उनसे छोटा हूँ, हमारे ये राम बच्चन जी का गोर लग रहे हैं भाई है, तो मैं इनसे सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा और मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मेरे भाई जब मैं 28 साल तक बंदूक हो रहा था तो मैं बंदूक को मैं किसी गरीबों की सीने पर नहीं चलाया, किसी माँ बहन का चिंता इज्जत आबरू पर नहीं चलाया। मैं बंदूक को राजनीतिक रूप से थामा था। अगर मेरी बंदूक भी कहीं गूंजा था तो जुल्म के खिलाफ ही गूंजा था, अन्याय के खिलाफ ही मेरी बंदूक गूंजा होगा। हक अधिकार की लड़ाई के लिए ही मेरी बंदूक की गोली निकली होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, धन है यहाँ की माँ बहनी, धन है माता बहनी, धन है लोग, धन है पलामू लोकसभा की जनता, धन है वहाँ की माता बहनी जो मुझे बंदूक छीन लिया और छीन कर फेंक दिया और देश का सबसे बड़े जन पंचायत के कुर्सी पर बैठा दिया। तो मेरे लिए भी आज इस कैमूर की धरती, रोहतास की धरती, शाहाबाद की धरती, शाहाबाद का प्रमंडल के तमाम लोग भाई बंधु माता बहनों के साथ मैंने भी आज आशीर्वाद और हमारे द्वारा अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो उसका भी मैं आज क्षमा मांगना चाहता हूं और क्षमा के दरमियान आशीर्वाद भी मांगना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज परम आदरणीय आज आशीर्वाद यात्रा के रूप में हमारे पप्पू यादव जी, हम दोनों भाई आज इस मंच पर हैं। सबसे पहले आशीर्वाद यात्रा के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। धन है मेरे देश की न्यायपालिका, धन है मेरे देश की न्यायपालिका जो निश्चित तौर पर एक दूजे भगवान के रूप में हमारे मंदिर होता है। भगवान का मंदिर कहीं और होता है नहीं, मेरे भगवान की मंदिर न्यायपालिका भी होता है। जिस तरह भगवान के घर में निर्दोष को, दोषी व्यक्ति को दोषी करार दी जाती है, निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलता है। आज उसी न्यायपालिका का परिणाम है या पप्पू यादव कामेश्वर बैठा जैसे लोग आपके बीच में है। तो धन है मेरी न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका को सम्मान करता हूँ, इज्जत देता हूँ। उसी न्यायपालिका की बदौलत आज हमारे पप्पू यादव जी आपके बीच, आज कामेश्वर बैठा भी आपके बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन मेरे सौभाग्य का दिन है। तो आज मेरी इस मंच पर बैठे हुए हमारे परम आदरणीय जिस के मंच से मैं बोल रहा हूँ, इस मंच का आज जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय परम माननीय हमारे शिवनारायण सिंह यादव, और इस मंच का जो संचालन जो कर रहे हैं जावेद अख्तर जी, और इस मंच पर बैठे हुए हमारे परम माननीय हमारे भभुआ विधानसभा के विधायक रामचंद्र यादव जी, हमारे इसमें कई लोगों का नाम है। एक ही शब्द में मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे परम आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे सम्मानित लोग जो बैठे हैं हमारे इस सभा में, माननीय जो भी जाए हैं, यहाँ का पत्रकार बंधु, हम लोग को सुरक्षा मिलेगी, हमारी सुरक्षा कर्मी, दूर दराज से आए हुए माता बहने भाई बंधुओं, सबको पलामू सांसद की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन के साथ सबका धन्यवाद है। तो मेरे भाई, मैं दो बात स्पष्ट शब्दों में रखना चाहूंगा कि आज यह जो आशीर्वाद यात्रा है, निश्चित तौर पर देश के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, समाज के लिए और देश के लिए
एक अहमियत रखता है। आज हमारी देश किस तरह से करवट ले रहा है, कैसे देश को बचाया जाए, कौन जनप्रतिनिधि है, जनता ने आस लगा करके बैठी है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जनता बेसब्री से छटपटाहट है जनता का कि कौन मुझे न्याय देगा, कौन मुझे हक देगा, कौन मुझे अधिकार देगा, कौन किया हुआ वादा को पूरा करेगा। इस बात के लिए जनता में काफी छटपटाहट और बेचैनी है। तो मेरे भाइयों, मैं निश्चित तौर पर मैं विवेक से, निश्चित तौर पर जनता को समझदारी से समाज के लिए, देश के लिए निर्णय लेना होगा। हकीकत क्या हो सकता है, एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा। दूसरा बात मैं बोलना चाहूंगा कि कामेश्वर बैठा जिस तरह से समाज ने आपकी प्रतिष्ठा को जो ऊंचा उठाया था, आज कामेश्वर बैठा कभी भी यह समाज के सामने समाज पर उठा करके चलेगा और यही कहते चलेगा कि कामेश्वर बैठा जो जन पंचायत का, जो मेरे महा जन पंचायत के जो कुर्सी पर बैठा है। मैं बंधुओं, 2.5 साल मुझे जेल से निकले हुआ है, 2.5 साल जेल में रहा था सांसद बनने के बाद, लेकिन सदन में मैं 49 बार तक सदन में पलामू की ही नहीं, देश की समस्या को मैं रखने का कोशिश किया है। 49 बार सदन में भाषण दिया है और एक एक बातों को मैं बताने का कोशिश किया है। मैं कहा है समाज को, देश को, सरकार को बताने का कोशिश किया है कि आज हमारे यहाँ हमारा देश जो है आज गरीबी का, महागरीबी का दंड झेल रहा है, बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, पलायन हो रहा है, सुखाड़ हो रहा है, अकाल हो रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या सरकार करेगी? मैंने सारा चीजों पर मैंने रखने का कोशिश किया है। तो मेरे भाइयों, आज मुझे सौभाग्य है कि मैं अपनी बातों को आप लोग के बीच मुझे जो रखने का जो मौका मिला है, तो मैं हमारे इशारा हो रहा है क्योंकि आप लोग को भी दूर जाना है। तो मैं इस आशीर्वाद यात्रा के दरमियान मैं तमाम जनता को मैं भी आशीर्वाद देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर मेरी यह जो धरती है, संघर्ष की धरती है, यही धरती से मुझे जन्म हुआ था। आप लोग सोचते हो कि कामेश्वर बैठा पलामू का जन्म लिया था, नहीं, मैंने भी इसी धरती नीति से जन्म लिया था, चुनहाटा से, और इसी धरती पर मैंने कर्म भी किया, चाहे वो गलती कर्म था या सही। वही संघर्ष ने मुझे आज इस विरासत पर, इस महाजन पंचायत पर ला करके बैठा दिया। तो मेरे वक्त भाई, ये धन है धरती, धन है लोग, धन है यहाँ के समाज। जो आज मैं इस आशीर्वाद यात्रा के दरमियान मुझे जो बोलने का मौका मिला है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन है लोग। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात कामेश्वर बैठा जी, धन्यवाद। आप सबके हृदय सम्राट, युवाओं के मसीहा, युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।